स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 12.3 चल रहा है। 8 क्वेश्चन हुआ है, 9 नंबर से देखेंगे। कुछ ज़्यादा तो इधर कुछ दिन का गैप ज़्यादा ही हो गया, तो दिक्कत था, कुछ प्रॉब्लम था। हाँ, और कुछ आप ही लोग का तैयारी कर रहे थे। तो अब बाकी सब्जेक्ट का जो अगला चैनल है उसमें एकदम बेहतरीन नोट्स, पूरा नोट्स तैयार हो चुका है। वही नोट्स सब तैयार कर रहे थे और पूरा क्वेश्चन आंसर पूरा तैयार कर लिए हैं सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तो बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे नोट्स आपको देते चलेंगे उस चैनल में, बाकी सब्जेक्ट का, सोशल साइंस और जो भी हिंदी उन्दी का। लेकिन सोशल तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट समझिए। क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो बहुत सारा क्वेश्चन, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें से इस तरह का कुछ चित्र दिया हुआ है। इधर से ये आ गया है यहाँ तक, और यहाँ पे एक वृत्त है। यहीं कैसा वृत्त है रे बाबा, ये वृत्त है, ये वृत्त है। चल, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ABCD कुछ कुछ लिखा हुआ है, A है, B है, C है और यहाँ पे D है, ये O है। बोला है आकृति में ABCD का छोड़िए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। OA 7 दिया, उससे मतलब हो। OA ये A है, ये 7 है, ये 7, कोई दिक्कत नहीं। चल, बाकी कुछ नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, पाई का मान 22/7 लेना है। देख बउआ ध्यान से, पहले छायांकित, ये है छायांकित भाग और यहाँ पे है, यहाँ पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या बताए हैं कि टोटल क्षेत्रफल निकाल देना है, पूरा क्षेत्रफल निकाल देना है, और जो व्हाइट का भाग रहेगा, व्हाइट वाला, इसका क्षेत्रफल को घटा दो तो बच गया छायांकित भाग। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वृत्त है, ये छायांकित किया हुआ है, तो ये वृत्त का लेकिन डायरेक्ट निकल रहा है। तो डायरेक्ट हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग निकल गया। उसके बाद सिर्फ ये दोनों भाग निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो क्या दिमाग लगाएंगे, इसका तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आधा खंड देखिए इधर, तो वृत्त का आधा इधर अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त में क्या आ गया, ये दोनों तो आया, साथ साथ ही ये जो बड़का वो त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज भी आ गया। तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें घटा देंगे। कितना घटा देंगे, तो ये वाला त्रिभुज, ये बड़का जो त्रिभुज है व्हाइट का वाला भाग, ये त्रिभुज को घटा दो। अर्धवृत्त मतलब ये पूरा एरिया इधर का निकला, उसमें से ये त्रिभुज को बाहर, तो बन जाएगा ये दोनों भाग। उतना ही से काम करना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का ना, बड़का वृत्त का काम नहीं, छोटा वृत्त का। तो छोटे लिख लीजिए, छोटे वृत्त का त्रिज्या पता होना चाहिए, त्रिज्या तब है ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो देख बउआ, ये 7 है, तो ये 7 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 7 है, मैंने बड़े वृत्त का त्रिज्या 7 है, तो ये उसका तो व्यास ना है। छोटका वृत्त का क्या है, ये व्यास है, व्यास 7, मतलब ये हो जाएगा 7/2, त्रिज्या हो गया 7/2। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r में है 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देना है। 7 से 60 कटेगा, 2 से 11, 2 22 कटेगा, 11 7 77 हो जाएगा /2, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। छोटका मैंने एगो छायांकित भाग आ गया। अब इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज को घटाना होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं पहले अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। देखो वो बड़का त्रिभुज का जो है उसका त्रिज्या कितना है, तो 7 है इसका, तो r में 7 गुणा 7 लिख देंगे। 7 से 60 कटेगा, 2 से 11, 2 22 कटेगा, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, गर्मी लग रहा है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब का निकालना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री है, ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो ये क्षेत्रफल लगा सकते हैं। तो आधार ऊंचाई दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या है, व्यास, व्यास तो पता है हमको, ये आधार हुआ, ये ऊंचाई हुआ, तो ये भी तो पता है, ये त्रिज्या है। तो 1/2 आधार कितना पूरा नहीं हो गया, ये त्रिभुज का पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7, ये 7, 7, 7, 14 आधार है, गुणा ऊंचाई कितना, ये त्रिज्या 7 है, 2 2 14, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सबका क्षेत्रफल। अब बस थोड़ा सा हिसाब लगाना है। ये तो अकेला छायांकित भाग है पूरा, तो ये तो ठीक है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो निकल चुका है, बहुत बढ़िया, ये ठीक है, ये ठीक है। और इसमें जोड़ना क्या है, तो इसको घटा के जोड़ना है। अर्धवृत्त में ये त्रिभुज को घटा के जोड़ देंगे, यानी जोड़ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कि त्रिभुज वाइट का भाग है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आया 77/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 77 प्लस माइनस 49 आया, 49 आया उसका, किसका, त्रिभुज का क्षेत्र। ये दोनों घटा लो पहले, 77/2 या प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे 17 में 9 तो 8 8 16 17 26, नीचे कुछ नहीं, एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 77 1 77 प्लस 28 दूनी 56, तो 56 77 जोड़ेंगे, 6 12 6 6 12 1 13 6 12 1 13 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। भाग देंगे तो पॉइंट में लिख सकते हैं 2 6 12 यानी 66.5, 66.5। किसी को भी लिखिए, डिवाइड में लिखिए, भाग में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऐसे 3 गो वृत्त है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं। बीचों में छायांकित भाग ये वाला छाया किया हुआ बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है, तो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख ध्यान से बाबू, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोला छायांकित भाग, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो निकालने की तो जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, बस ये 3 को, ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्तखंड है, वृत्तखंड नहीं, त्रिज्याखंड, ये त्रिज्या से का टुकड़ा है, तो ये त्रिज्याखंड है, 1 2 3 को त्रिज्याखंड, तो तीनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के बाहर कर देंगे, यानी घटा देंगे किससे, त्रिभुज से, तो निकल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ज़रूरत है त्रिज्या का, त्रिज्या पता नहीं रहेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा कहाँ से, तो त्रिज्या पता करना होगा। तो ये त्रिज्या है, ये सब त्रिज्या पता नहीं है, त्रिज्या पता नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ से पता चलेगा। लेकिन क्षेत्रफल से सिर्फ भुजा पता चलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, तो त्रिभुज का भुजा पता चलेगा। हाँ, लेकिन त्रिभुज का भुजा पता चल गया तो त्रिभुज का भुजा का ही आधा तो ये त्रिज्या है, आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमको भुजा फाइंड करना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज है इसीलिए फॉर्मूला होगा 17,320.5, ये हो दिया हुआ है। अब भुजा स्क्वायर, भुजा निकालना है, छोड़ दो भुजा को, छोड़ दो इधर, भुजा स्क्वायर रहने दो, इधर जाएगा 17,320 तरफ, सबको इधर ले आओ ये सबको, तो ये 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3, ठीक है। √3 का मान रखने बोला होगा, हाँ √3 का मान रखने बोला है 1, पहले इसको 1732.0.5 गुना 4, और √3 का मान रखने बोला है 1.732.5 क्या बोला रे, 2 जगह पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट ना हुआ, 1.7325 ये रखना बोला है √3 की जगह। देखो वो ये पूरा खचाखच कट जाएगा, ये रखने बोला है, एक एकदम सेम काट दो खचाखच, लेकिन पॉइंट को ध्यान से रखते, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, तो पहले पॉइंट हटा दो, सबसे बढ़िया पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 5 को जीरो ऊपर लग जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे एक लगा लेते हैं, उसके बाद पॉइंट को यहाँ से हटाते, पॉइंट हटाने के बाद 1 है तो 1 को जीरो लगाइए, चलिए हो जाएगा। अब खचाखच काट सकते हैं, एकदम सेम है, कट गया। अब ये 0 काट दो, तो बच गया जो, उसको लिख दो, 4 को 0 बच गया, ठीक है। और ये स्क्वायर है, उधर जाओगे तो रूट होगा, इसका रूट तोड़ेंगे तो 2 का 2 दूनी 4 हो गया, और 4 को 0 में से 2 को 0 हो जाएगा, 200, माने भुजा आ गया 200, भुजा आ गया इतना, तो त्रिज्या कितना होगा, तो 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भुजा पूरा है, आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या निकल गया 100। अब त्रिज्या निकल गया तो निकाल दो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360। पाई का मान कितना रखने वाला है, 22/7 रखने वाला है कि 3.14 रखने वाला है, तो रख देते हैं इसी को 3.14 इंटू r है 100, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, थीटा है, थीटा कितना है
60 डिग्री। कहिएगा कैसे, तो ऐसे कैसे, तो समबाहु त्रिभुज बबुआ, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री होता है, ठीक है। आइए 6 छक 36, अब केकरा से काटे, 6 6 एक कहते 2 3 6, 2 1 2, 1 गया 2 5 10, 2 14, ठीक। इसको भी काट दो, 3 0 0, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 3 9, ऐसा आते रहेगा तो छोड़ दो 0.5 2 3 लिख के, है ना। और इधर 100 100 4 को 0 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो 5 2 3 और ये 4 1 2 3 4 को 0, 3 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 से वैल्यू मतलब खत्म, तो 0 खत्म कर दो, 5 2 3 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमको तीनों को निकालना होगा, तो एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से कि 3 को त्रिज्याखंड, तो 3 को नहीं काट, 3 को नहीं काट, कहा है कि 3 कट जाएगा, अभी 3 को नहीं काटी, ऐसे भी जबरदस्ती काटे थे, नहीं कट रहा था, जबरदस्ती नहीं काटो। 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, ये पूरा काटा, इसको बाहर काटो और गुणा कर दो, 1 5 7 और यहाँ 2 2 4 को 0 है, 1 2 3 4 गुणा 3, कहीं 3 से गुणा करेंगे ना, अभी 3 को त्रिज्याखंड है, 3 से गुणा करेंगे 3 3 कट जाएगा, इसलिए अभी 2 अंक बाद पॉइंट, ये पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं है, तो ये 2 0 बटा दे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दो, ये त्रिज्याखंड एक ठोका निकला, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा निकाल के फिर माइनस कर देंगे 1 2 3 को त्रिज्याखंड, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड 3 को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 17320.5, माइनस कर दो एकरा 3 गो का चीज त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड का आया है इतना बटा 3, तो 3 से 3 कट गया, देखो खचा खच, ये देखो घटाने में बढ़िया लग गया, एक एक दिख रहा है 15700, ठीक है। अब घटा सकते बढ़िया से, क्या कि 3 3 बट्टा में था वो खत्म हो गया, 1 7 3 2 0, घटाना नहीं जानता तो सीख लीजिए, घटाओ 1 5 7 0 0, इधर पॉइंट उधर 0 कर देना, तब घटाओ 5 0 2 13 में 7 6 या 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी जल्दी खत्म कर। एक वर्ग दिया हुआ, ठीक है, वर्ग, और इसमें 9 को वृत्त है, 1 2 3 ऐसा करके 9 को है, ठीक है। हम रफली ऐसे कर दे रहे हैं 9 को वृत्त है, ठीक है, 9 को वृत्त है, और शेष भाग का जो वृत्त के बाद जो शेष भाग बचा उसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के सब वृत्त को घटा देंगे, ठीक है। सिंपल से एक लाइन बना देते हैं, चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 त्रिभुज, 9 त्रिभुजों वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 को वृत्त है, 9 का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा दिया हुआ होगा, भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ उसको देख लेते हैं, कहाँ गया, प्रत्येक का त्रिज्या दिया हुआ है, सभी का 7 सेंटीमीटर है, सभी वृत्त का। वर्ग का रुमाल पर 9 वृत्त का डिजाइन है, तो प्रत्येक का त्रिज्या 7 है। तो चलिए 7 खाली त्रिज्या दिया हुआ, भुजा नहीं दिया हुआ, तो भुजा अपने से निकालना होगा। देखो बउआ, त्रिज्या किसको बोलते हैं, त्रिज्या आधा, यहाँ से यहाँ तक आधा त्रिज्या, तो ये 7 है, ये 7 है बउआ, देखिए ध्यान से, तो ये भी 7 होगा, 7 से 14 हो गया एक वृत्त में, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 को वृत्त है, तो तीनों वृत्त मिला के इसका टोटल लंबाई कितना हो गया 42, है ना। तो कैसे इसको कर दे, 7 1 2 3 4 5 6 गुना 6, 7 6 42, आगे 7 त्रिज्या है ना बाबा, तो त्रिज्या 2 2 को सब में आना हो, त्रिज्या सभी वृत्त में है, तो ये 14 14 28 14 तिया 42 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, भुजा स्क्वायर 42 स्क्वायर यानी 42 गुना 42 या 42 स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने में आसान होगा। 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो 9 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया, 7 काट गया, 42 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 4 चौक 16 17 17 माइनस 22 9 दूनी 18 9 18 19 गुना 60 17 64 माइनस 7 8 56 7 9 3 64 65 66 68 69 6 का 6 6 7 का 7 और 6 13 घटाओ, 14 में 6 घटाओ 8, 5 में 15 में 8 घटाओ
यहाँ 7, यहाँ 6, 6 में 3 घटाते 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन क्वेश्चन है? 12 नंबर, 11 था, ये 12 नंबर। इस तरह का कुछ डिजाइन बना हुआ ऐसा, ये इस तरह से। ये देखिए, बोला है आकृति में OACB केंद्र और त्रिज्या 3.5 है। OACB, ओ कहाँ है रे? ये O है, OACB ये है इसका। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना है? 3.5, वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब लिख दिया। यदि OA 2 है, OD 2 है, OD कहाँ है? OD, D कहाँ है? कहाँ O है? D, ये D है, ये D है, हाँ OD। ये 3.5 पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और ये OD दिया हुआ है, OD दिया हुआ है 2 है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालो। चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल, OACD यानी ये पूरा भाग चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r²। तो 1/4 पाई का मान 22/7, R दिया हुआ 3.5 गुना 3.5, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 7 35 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 1 होगा, और 2 को भी काटिए, देखा पॉइंट में नहीं लेना था, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, अब इसको गुणा करिए, जैसा मर्जी वैसा गुणा करिए। चलिए गुणा कर देते, 5 25, 5 15, 16 17, 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा /2, फिर इसको गुणा। ठीक है, बाकी उसके बाद बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित कौन है? ये है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा उसको, माने चतुर्थांश को क्षेत्रफल को में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में, चतुर्थांश माने पूरा आ गया, और इसमें घटा देना है त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज को घटा दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू आधार और ऊंचाई 2 है, आधार ये है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई लगा देना और घटा देना, ये चतुर्थांश आएगा उससे। तो ये सब कर लीजिएगा। इतना क्वेश्चन बता दिया, फिर भी एक और क्वेश्चन अपने समय में तो बेकार है पढ़ना। कि आगे देखते हैं 13 नंबर भी बात, खाली इशारा कर दे रहा कैसे बनेगा। ये अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है ये, इस तरह से एक वर्ग छोटा सा ही हम बना देते हैं, और ये एक चतुर्थांश वर्ग में है। फिर से तो 3.14 लेना है। OA दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, OA का है, OA ये 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सब 20 होगा। ठीक है, सब 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या नहीं दिया हुआ, त्रिज्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक नहीं दिया, पूरा नहीं दिया हुआ, गड़बड़ है। त्रिज्या दिया रहेगा तब तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा, बाकी वर्ग का तो निकल जाएगा। वर्ग में चतुर्थांश खाली घटा देना है। ठीक है, तो चतुर्थांश निकालने के लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, OAB। एक त्रिभुज बना देते हैं, ऐसा त्रिभुज बन जाएगा। तो ये 20 है और ये भी तो 20 है, ये 20 है, तो ये OB त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखेंगे OB निकालते हैं। OB बराबर हो जाएगा, ये थोड़ा अलग है तो इसको बता ही दे रहे हैं, है ना। √अंडर हो जाएगा दोनों का जोड़। पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण यानी बड़ा वाला भुजा दोनों छोटका का जोड़ होता है। तो OA² डायरेक्ट लिख देते हैं, 20 है, वो भी 20 है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो 4 कितना हो जाएगा? 800। इसका रूट हटाएंगे तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 20 से 400 है ना, 20 का 400 और 400 दूनी 800, तो 20√2 हो जाएगा OB। तो यही हो जाएगा त्रिज्या, है ना, त्रिज्या हो जाएगा 20√। त्रिज्या निकल लिया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब टोटल चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r², वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर।
सब कुछ दिया हुआ है ना। 1/4 पाई का मान लेना है 3.14, आर दिया हुआ है, आर आया अभी 20√2, 20√2 दो बार लिख देना है, और भुजा है 20 गुना 20, ठीक है। गुना करिए, गुना करिए, √2 गुना करिएगा 2 हो जाएगा, इसलिए रूट से घबराना नहीं, ठीक है। √2 2 हो जाएगा, और 20 से कितना हो गया 400, और ये 2 हो जाएगा, तो 400 दूनी 800, इधर जो है उसको गुना करिए और घटा दीजिए, बस आंसर, ठीक है। गुना कर क्या करना है, घटा, इशारा समझ जाइएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं कैसे बनेगा। हाँ, ये शंकु एक दिया हुआ है, ऐसा है, ऐसे एक शंकु टाइप का है, इसमें और एक भाग है और एक भाग है, ये 30 डिग्री है, ये एफ है, ये ई है, ये वाला छाया गया हो, ये छायांकित है, ठीक है। आराम, यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 21 है पूरा। बोला है छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालो, छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो देख भाव ध्यान से, छायांकित भाग टोटल निकालेंगे और ये वाला वाइट का वाला घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक वाला, क्या कि यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई दिया हुआ है, और ये पूरा का लंबाई दिया हुआ है, थीटा तो दिया ही हुआ है, तो टोटल बड़का निकाल के छोटका घटा देंगे तो बच गया वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, त्रिज्याखंड है, ये भी है, गोल है मतलब त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड पूरा बड़का वाला दिया हुआ है, छोटका वाला भी दिया हुआ है, शंकु से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिज्याखंड पढ़ रहे हैं, त्रिज्याखंड से सबको निकाल रहे थे, इसको भी निकाल दो त्रिज्याखंड से, तो बड़का वाला त्रिज्याखंड एक दिख रहा है, बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। कहिएगा सेम है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसमें बड़ा का आर कर देते हैं, ठीक है। तो पाई और थीटा तो सेम है, थीटा 30 दोनों के लिए है, और पाई भी सेम रहेगा, तो पाई और थीटा को और बटा नीचे 360 भी सेम है, तो इसको बाहर निकाल दो, रूट अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर छोटा, ठीक है, ताकि बनाने में आसान हो। 22/7 कर दो, थीटा है 30 डिग्री बटा 360, और यहाँ आर बड़ा आर है तो बड़ा 21 है, तो 21 का स्क्वायर कर देना है, 21 का स्क्वायर माइनस आर छोटका वाला 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, घटाओ, उसके बाद फिर इधर काट कूट करो, 0 0 3 का 3 3 6 गुना उना कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद जोड़ घटाओ गुना उना कर ही लीजिएगा, ठीक है। समय की कमी खत्म करते हैं। और 15 नंबर में ये एक पैराशूट जैसा बना हुआ है, ये रंगल है, ठीक है, ये रंगासी यार छायांकित किया हुआ है ऊपर वाला भाग। बोला है त्रिज्या 14 है, इसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या देखिए 14 है, दोनों के त्रिज्या सेम है, 14 है। अच्छा, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये एक अर्धवृत्त है ना, तो छायांकित भाग है, तो सबसे पहले हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, इसमें ई वाला घटा दो, ठीक है। लेकिन ई वाला निकालने के लिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल में त्रिभुज घटा दो, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ये। त्रिभुज मतलब निकालना होगा, ये चतुर्थांश भी निकालना होगा, फिर इसको भी निकालना होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का निकालने के लिए 14 ये है, तो ये भी तो 14 है, तो आधार इंटू ऊंचाई तो दिया हुआ 90 डिग्री है, तो आधार गुना ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ये एक चतुर्थांश है, हम बता दे रहे हैं कैसे निकालिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा वाइट वाला निकल जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान कितना लेना है 22/7 आर है 14, तो 14 गुना 14 स्क्वायर, इसलिए 7 दूनी 14 2 दूनी 4 2 ग्रहियाँ 22, ठीक है। करिए 14 1 14 और 1 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल। अब उसके बाद त्रिभुज निकाल देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये थोड़ा लंबा है इसलिए बना ही दे रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 14 है, ऊंचाई 14 है, 2 7 14, 14 7 7 चौका 28, 7 का 7 8 9 98, 14 7 98 सेंटीमीटर, 2 निकल गया, ये हो गया, ये टोटल हुआ, ये हुआ, तो ये घटाएंगे तो ये निकलेगा। उसके बाद इसको घटा देंगे फिर अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो पता होना चाहिए ना अर्धवृत्त का, मतलब ये पता होना चाहिए, ये व्यास है इसका अर्धवृत्त का, तो ये व्यास है पूरा, ये भुजा, ये पता रहेगा तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या होगा, तो ये पता नहीं है तो पाइथागोरस से पहले इसको निकाल देते हैं, तो BC स्क्वायर बराबर या BC बराबर हो जाएगा, दोनों का जोड़ना हो जाएगा पाइथागोरस, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 4 16 4 दूनी 8 8 9 196 दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 9 18 19 2 और 1 3 आ गया। इसका तो तोड़ना पड़ेगा, ऐसा 2 1 2 1 गया, 2 8 16 और 2 9 18 1 गया, 2 6 12 2 9 18 2 8 16 2 4 8 2 9 18 7 7 49। देखो वो 7 2 भरा है तो रूट से बाहर, ये 2 भरा है तो रूट से बाहर, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बाहर और अंदर रहेगा 2, तो 14 रूट 2, तो यह हो जाएगा 1/2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये तो 14 रूट 2 जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक ना है, जिसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14 रूट 2/2, तो 2 7 14 7 रूट 2 हो जाएगा त्रिज्या, ठीक, 7 रूट 2 गुना 7 रूट 2, रूट दे के घबराना नहीं, रूट 2 बार आ रहा है, ठीक है, रूट कट जाएगा, 7 रूट 2, ठीक, 7 से 7 कटा और 2 से 11 बदलने बस, इधर 11 बच गया, रूट 2 गुना करेंगे तो 2 और ये 7 है तो 2, 7 दूनी 14, 14 का 14 और 1 15, 14 का 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सब आ गया, ठीक है। अब बस इसको हिसाब लगा देना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, ये त्रिभुज है और ये अर्धवृत्त है, त्रिभुज में अर्धवृत्त जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा, और टोटल में फिर यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश घटा देना है, त्रिभुज 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 प्लस त्रिभुज ये प्लस अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कितना 154 माइनस चतुर्थांश कर देना है, चतुर्थांश 154, ठीक है, तो 154 से 154 खत्म 98, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन है, उसको क्यों छोड़े, उसको भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सा समझा दे खाली, चित्र उधर फोटो वोटो देख लीजिएगा। चतुर्थांश पहले DAFC का क्षेत्रफल निकाल देना है, DFC क्षेत्रफल, तो वही या चतुर्थांश या 1/4 प्लस लग जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई दिया 22/7 और 8 त्रिज्या है 8, तो 8 गुना 8 कर दीजिएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर त्रिभुज ADC का उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई दोनों में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद फिर विरीत खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, विरीत खंड, एगो विरीत खंड है, विरीत खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो चतुर्थांश माइनस त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्थांश माइनस त्रिभुज, चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये जो आएगा इसको इसमें घटा देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, यानी छायांकित भाग, छायांकित भाग, देखिए खाली कैलकुलेशन बजिए, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए, दोनों को घटाइए तो ये आएगा। उसके बाद छायांकित भाग निकालना है, तो 2 विरीत खंडों का क्षेत्रफल, 2 विरीत खंड, 2 विरीत खंड है, दोनों विरीत खंडों का क्षेत्रफल निकाल के, 1 2 विरीत खंडों का क्षेत्रफल निकाल के, छायांकित डिजाइन है तो दोनों विरीत खंड का क्षेत्रफल, बस दोनों विरीत खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, यानी हो जाएगा ये 2 गुना विरीत खंड क्षेत्रफल 128/7 है ना, मतलब ये विरीत खंड का क्षेत्रफल जो आएगा 128/7 आएगा, इसी को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 256/7 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूरा कर दिए, कुछ क्वेश्चन को बस समझा दिए, बाकी कर लीजिएगा, काहे कि अगर पूरा बता ही देंगे तो फिर अपने से नहीं बनाएगा तो फिर का फ़ायदा उतार के, है ना। और इतना क्वेश्चन बताएं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं 12 चैप्टर, तो उम्मीद है कि आप अब कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसको अपने से कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत समय कम है तो जल्दी अब ख़त्म करेंगे। 13वां चैप्टर भी बहुत लंबा है, क्या करें 13वें शुरू करें, चलिए 13 चैप्टर ही शुरू कर देंगे, लंबा चैप्टर है उसको भी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।